और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डेनियल सेल था उसके बारे में बताया। सो हम कभी भी किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी निकाल ही नहीं सकते किसी भी हाफ सेल का। उसे निकालने के लिए मोस्टली व्हाट फार्मूला वी आर यूजिंग वो मैं भी लिख देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th, ठीक है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डेनियल सेल के बारे में बताया। हम एक हाफ सेल लेते हैं जिसमें हम एनोड इलेक्ट्रोड लेते हैं, हाफ सेल लेते हैं जिसमें कैथोड इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। पर हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज नहीं फाइंड आउट कर सकते। उससे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लेते हैं जिसे हम शी कहते हैं, शी। दैट शी का मीनिंग क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इज इट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने एक जो हाफ सेल लिया है उसमें हमने क्या डालना है, एसिडिक मीडियम लेना है, HCl लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस जो कि 1 बार, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 1 बार, प्योर हाइड्रोजन गैस को पास करवाना है। और उसके लिए हमने इस तरह सेटअप लिया होता है कि हम यहाँ से एक इनलेट अंदर प्रोवाइड करते हैं जहाँ से जो गैस है वो बिल्कुल अंदर जाएगी। और यहाँ हमने फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम जो है उसे प्लेटिनम फॉइल के ऊपर लगाया होता है। तो दिस इज द फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ऑन प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम फॉइल, ओके। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको आउटर मीडियम से भी आपने कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसे कनेक्ट किया गया है। अब जब हम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आएगी और ये जो हमने एसिडिक मीडियम लिया हुआ है दैट इज द HCl, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे क्या लिया हुआ है, HCl। ये क्या है, HCl, राइट, ओके। यहाँ पे एल हम स्मॉल ही बनाएंगे। ये जो HCl हमने लिया है, एसिडिक मीडियम रखा हुआ है। एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हमने जो प्लैटिनम फॉइल है उसके ऊपर प्लैटिनम फाइन डिवाइडेड प्लैटिनम को कोट किया हुआ है और हाइड्रोजन गैस को पास करवा रही है। तो क्या होगा, और वन मोर थिंग, इस जो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है दैट इज 1 मोलार। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 1 मोलार, यूनिटी पे रहेगी। मीन्स जितना हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है उतना ही हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। इस सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस सेल, प्लैटिनम सॉलिड में लिया हमने एंड देन हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन दैट वाज इन द एक्वस मीडियम। ये सेल है दैट इज द, इसे हम लोग शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या आप इसे NHE भी कह सकते हो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी कह सकते हैं। दैट इज द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। अब इसमें क्या है, जब भी हम डेनियल सेल की बात करते हैं, डेनियल सेल में हमने 2 हाफ सेल दिए थे। दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिविजुअली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। उसे मेजर
करने के लिए हम हाइड्रोजन जो सेल है उसे लेते हैं। हम अगर हाइड्रोजन हाफ सेल को आप इसे अगर एनोड बना लेते हैं, अगर हम इसे एनोड बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ। तो अगर हम इस हाफ सेल को एनोड बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, हाफ सेल बन जाएगा ये, ठीक है। और तब इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, हाफ सेल रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर बताया। तो हाइड्रोजन हमने गैस लिया है, आप सॉलिड लिक्विड गैस किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा रॉड है उसे हमने हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं गैसियस मीडियम में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में, और आयंस किस में चले जाएंगे, एक्वस मीडियम में, और ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अगर हम लोग एनोड हाफ सेल जो है वो कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को एज ए एनोड, तो वहां पे ये रिएक्शन होगा। इसके विद रिस्पेक्ट आप किसी भी सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, दैट इज, अगर हम निकालना चाहते हैं ई सेल निकालना चाहते हैं, तो ई सेल क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और अगर आपने उस डेनियल सेल में हाफ सेल शी को माना है, स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को माना है, तो आपका ये क्या हो गया, लेफ्ट मींस। और एक और बात, हम जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हर टेम्परेचर पर ई स्टैंडर्ड क्या लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, 0। क्या लेते हैं, 0। किसके लिए, हाइड्रोजन का जो ई सेल है दैट वुड बी, हम यहाँ पे इसको अगर आप स्पेसिफाई कर दो कि ये जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक आ जाएगा वो क्या होता है, 0। अगर आपने इसे किसी भी डेनियल सेल में अपना क्या मान लिया है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल मान लिया है, तो आपका ई लेफ्ट क्या हो जाएगा, 0। और आप ई सेल इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको दूसरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया है तो आप इसको 0 कंसिडर करके मान सकते हैं। और अगर आप इस सेल को क्या मानते हैं, रिडक्शन हाफ, मींस आप इसे कहां पे लेते हैं, राइट साइड पे, तो वहां पे रिडक्शन कैसा हो जाएगा, रिडक्शन। अगर मैं इसे हाफ सेल मानती हूं अपने राइट साइड पे, तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ कैसे लेना है, H प्लस उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस में। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे किसी भी सेल का अगर ई निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, कंप्लीट सेल का निकालना है, हम उसे ईएमएफ भी कहते हैं अगर उसमें करंट चल रहा है। तो करंट नहीं चल रहा है, अगर हमने ई सेल निकालना है, किसी भी ई सेल निकालना है हमने, और हम कैसे निकालेंगे, हमें हाफ सेल का तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तरह निकाला नहीं जाएगा, हम इस सेल को हाफ सेल कंसिडर करेंगे। और आप इसे अगर ऑक्सीडेशन हाफ रखते हैं तो वहां पे ये वाला रिएक्शन रखेंगे, अगर आप इसे रिडक्शन हाफ रखते हैं तो ये वाला रिएक्शन रखेंगे। और क्योंकि हम जो है ई सेल जो है इस मेथड से निकालते हैं, दैट इज दी ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अगर आपने इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को अगर आपने लेफ्ट साइड पे लिया है कि इस पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब आप इसको यहाँ पे 0 ले लेंगे। और अगर आपने इसे रिडक्शन हाफ लिया है तो आपका ई राइट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रोड मोटिव आप इसे नोट कर लें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बहुत सारी, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि आपने इसे नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अगर पता हो तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हमें किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ई सेल आप कैसे निकालेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और वो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड से निकालते हैं। अगर हमारा ई सेल जो है वो आता है ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा आता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट वुड बी 0 एट ऑल टेम्परेचर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाफ सेल हमने बताया उसका 0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी टेम्परेचर पे। अगर ई सेल जो है वो 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो मतलब कि क्या हो जाएगा, वो जो भी हमारा सेकेंड हाफ सेल होगा उसका जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें क्या होगा, दैट वुड बी रिडक्शन। ये आपने याद बात रखनी है कि अगर हमारा सेल जो है उसका ई सेल ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मीन्स एक तो आपने 0 लिया है ना, एक सेल तो आपने हाइड्रोजन लिया है उसका तो 0 है। ओवरऑल अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड है वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। दैट वुड क्या हुआ वहां पे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप देखिए हमारे बुक में एनसीईआरटी बुक में हमें एक टेबल दिया है, उस टेबल पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका आ जाता है, दैट वुड बी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। इट शोज दैट फ्लोरीन इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या हो जाता है, खुद क्या हो जाता है उसका रिडक्शन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद क्या, जिसका क्या होता है, रिडक्शन, और वो क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका क्या होता है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज गुड रिड्यूसिंग दैट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका जो रिड्यूसिंग एजेंट हो वो खुद क्या होता है, उसका खुद क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। और इस केस में जो हमारा ई सेल होता है दैट इज द लेस देन 0। क्लियर। तो ये बात आपने कुछ याद रखनी है कि अगर हमारा ई सेल जो है वो 0 से ज्यादा आता है तो जो हमारा हाफ सेल था उसमें जो दूसरा हाफ सेल है, एक तो हमने ई हाइड्रोजन लिया है, जो दूसरा है उसमें रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो खुद वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारे पास फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन होता है, इट इज एक्टिंग एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का जो है वो लेस देन 0 आता है तो हमारा जो सेकेंड हाफ सेल था वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और लिथियम इज अ वेरी गुड, जिसका की ऑक्सीडेशन होता है एंड इट इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जल्दी से इसे नोट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।